हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज भारत ड्रोन महोत्सव जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। अब ड्रोन्स क्या होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में डिटेल में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे जाने से पहले आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। पीसीएस के लिए जो डेली करंट अफेयर्स इशू है वो 12 PM। ऐसे ही डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन फॉर पीसीएस आपकी 2 बजे आती है। 3 बजे आपसे वन लाइनर पंजाब जी के डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट इज द यूट्यूब शॉर्ट्स। नेक्स्ट 6 PM आपसे डिस्कस किए जाते हैं, आई एम सॉरी 8 PM आपसे डिस्कस किए जाते हैं डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पंजाब पीपीएससी और PSSB। नेक्स्ट आपसे 9 o'clock प्रमोशनल या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये न्यूज में क्यों था? देखिए, इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम क्या है, दैट इज भारत ड्रोन महोत्सव 2022। इनॉग्रेट कहाँ किया गया था? इन न्यू दिल्ली बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो अब ये क्या है? ये एक तरह का सनराइज सेक्टर बन चुका है जहां पर इंडिया कोशिश कर रहा है इस रेस में फर्स्ट आने की। राइट, सो यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं? जो भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं इंडिया में उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर काफी बड़ा महोत्सव रखा गया था जिसका नाम क्या है, दैट इज भारत ड्रोन महोत्सव। ठीक है जी। सो ये वर्चुअल अवार्ड्स दिए गए थे, वर्चुअल अवार्ड ऑफ ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट्स, पैनल डिस्कशन की गई थी, कुछ प्रोडक्ट की लॉन्चेस करी गई थी। और यहाँ पर जो मेन चीज थी दैट इज अ डिस्प्ले ऑफ मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप। सो यहाँ पर ड्रोन्स आपने छोटे छोटे देखे होंगे जो जनरली क्या करते हैं, फोटोग्राफी में यूज करे जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम इनकी जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब एप्लीकेशंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे आपको उबर ओला रोड्स पे दिखाई देती है, वैसे ही आपको एयर टैक्सीज देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। सो यहाँ पर हम मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपनी टेक्नोलॉजी स्किल सेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो ये किया गया था। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ड्रोन क्या होता है? देखिए, ड्रोन अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज नोन एज द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड का मतलब क्या है? यहां पर कोई भी इंसान नहीं बैठा होता, वो या तो मैन्युअली कंट्रोल कर रहा होता है ग्राउंड स्टेशन से, या फिर उसमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? द अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। राइट, नेक्स्ट आता है, ओरिजिनली ये किस लिए यूज किया गया था? ये मिलिट्री पर्पसेस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज किया गया था। जनरली मिलिट्री बेसिस पे हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें किसी को ट्रैक करना है, किसी एरिया को देखना है जहां पर हम मैन्युअली या फिर फिजिकली नहीं जा सकते, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में देख लो, हेल्थ सेक्टर में देख लो, टैक्सीज देख लो, सर्विस सेक्टर में देख लो, तो यहाँ पर इनकी एप्लीकेशंस काफी सारी देखने को मिलती हैं। सो जो ड्रोन्स हैं वो क्या है? दीज आर नोन एज दी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। राइट, सो अगर हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं रिलेटेड टू ड्रोन्स, सो ड्रोन्स क्या है? दे आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अ पायलट। अब रिमोटली कंट्रोल्ड ग्राउंड स्टेशन से किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर दो टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिविलियन टाइप्स के लिए यूज होते हैं। अब यूजेस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको हर सेक्टर में इसका यूजेज देखने को मिलेगा। अब चाहे फिर वो मिलिट्री यूज हो, सर्वेलेंस में यूज हो, या फिर क्रॉप सर्वे करना हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर आप देखें, हेल्थ देखें, मेडिसिन डिलीवरी की अगर बात करते हैं, तो वहां पर भी ड्रोन्स यूज हो सकते हैं जहां पर भी इनएक्सेसिबल या एरियाज हैं या फिर रफ टेरेन एग्जिस्ट करती है, वहां पर ड्रोन्स की यूजेज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। सो अगर हम लार्जेस्ट मेकर और एक्सपोर्टर की बात करते हैं जो भी डिफेंस ड्रोन्स हैं, तो इट इज इजराइल ऑन दी टॉप। राइट, ऐसे ही अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री ड्रोन की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? दैट इज रीपर। रीपर MQ-9, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिलिट्री ड्रोन एट अराउंड $14.5 million। राइट, सो इसकी यूजेज काफी है, मल्टीपर्पस है, मिलिट्री यूज में भी यूज हो सकता है, ऐसे ही हम सिविलियन यूजेस भी कर सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं
कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं। सो डिफेंस सेक्टर में तो आपको पता ही है, अगर हमें सर्विलेंस करना हो, काउंटर ड्रोन अटैक्स करने हो एंड सो ऑन, तो हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम होम अफेयर्स, सो अगर वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उनके लिए भी ड्रोन्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं, तो जो मेडिसिन हैं, जो रफ टेरेन्स हैं, जहां पर मेडिसिन पहुंचाना मुश्किल है फिजिकली, वहां पर हम ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, अगर कोई रोड बन रही है उसकी मॉनिटरिंग करनी हो, तो यहां पर हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो क्रॉप और सॉइल हेल्थ है उसको मैनेज कर सकते हैं। ड्रोन से हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, एरियल स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो क्रॉप मैनेजमेंट है वो अच्छी हो सकती है। ऐसे अगर हम पंचायती राज में करें, तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, लैंड की जो मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में किया भी गया है। जो स्वामित्व स्कीम है वहां पर ड्रोन्स का यूजेज कहा गया, राइट। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम एनवायरनमेंट को देखना चाहें, तो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस यहां पर हम देख सकते हैं। तो एज सच आपको हर सेक्टर में इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। अब देखिए, एक्सप्लिसिटली ड्रोन महोत्सव किया गया है, तो एज सच क्वेश्चन ड्रोन महोत्सव पे नहीं बनेगा, लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स पे जरूर बन सकता है, राइट। सो दिस इज दी थर्ड आई इन द स्काई इसको कहा जाता है, राइट। ऐसे ही कुछ न्यू ड्रोन रूल्स को रेगुलेट किया गया था 2021 में, जिसकी वजह से इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कुछ लिबरेट किया गया था, थोड़े नॉर्मल किए गए थे। तो यहां पर कहा गया है जो नंबर ऑफ फॉर्म्स पहले आपको फिल करने पड़ते थे ड्रोन बनाने से पहले, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 to 5। सो यहां पर इस सेक्टर को और बढ़ाने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं, राइट। ऐसे ही the types of fee is reduced from 72 to only 4। सो यहाँ पर फीस को भी रिड्यूस किया गया है, जहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेक्टर है इसको हम एक अच्छा वाइब्रेंट सेक्टर बना पाए, राइट। सो ऐसे ही जो कवरेज ऑफ ड्रोन्स हैं अंडर द ड्रोन रूल्स ऑफ 2021 हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 kg to 500 kg। दिस विल कवर द ड्रोन टैक्सीज ऑल्सो। सो यहाँ पर ड्रोन टैक्सीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि क्या कर सकती हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर सकती हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम पेनल्टी की बात करते हैं, जो अगर आपने वायलेट किया है कोई, तो उसको भी रिड्यूस किया गया है। पहले जो फाइन था वो काफी ज्यादा था, अब इसको भी रिड्यूस किया गया है, राइट। और ड्रोन प्रमोशन काउंसिल को भी सेट करने की बात करी गई है। तो यहां पर हम फुल फ्लेज्ड इस सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो दीज आर दी न्यू ड्रोन रूल्स। अब आप देख सकते हैं जो हमारी स्कीम है, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन, पीएलआई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो यहां पर क्या कोशिश करी जा रही है कि जो भी कंपनीज ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनको कोई सब्सिडी या फिर कोई इंटरेस्ट सबवेंशन करी जाए, जिससे ये सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। सो अगर हम देखते हैं जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको नेक्स्ट 5 years में दिए जाएंगे, जिसमें 120 करोड़ किस सेक्टर को दिया जा रहा है, किस इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, दैट इज ड्रोन इंडस्ट्री। सो यहां पर आप लिख सकते हैं जो आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो ड्रोन्स के लिए भी बनाई गई, राइट। ऐसे ही एक और स्कीम है दैट इज नोन एज द ड्रोन शक्ति स्कीम। अब ड्रोन शक्ति स्कीम में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो पुश करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है ड्रोन्स को थ्रू स्टार्टअप्स एंड स्किलिंग एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सो जो ITIs होते हैं वहां पर भी कोशिश करी जा रही है कि वहां के लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जाए ऑफ दी ड्रोन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऐसे ही, तो जो ड्रोन शक्ति है उसको एप्लीकेशंस में हम यूज कर पाए, जिसका नाम क्या दिया गया है, ड्रोन एज अ सर्विस, राइट। सो ड्रोन को हम एक सर्विस एप्लीकेटर की तरह देख रहे हैं। डन, दिस इज ड्रोन शक्ति स्कीम। अब वे फॉरवर्ड क्या है, अब देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी एक्चुअली में ड्रोन्स में, उनको रूल्स 2021 से घटाया गया है, जिसकी वजह से यहां पर हम फ्री अप्रोच अपना रहे हैं
और यहाँ पर इस सेक्टर को ग्रो करने की बात करें, राइट। ऐसे ही जो इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है उससे क्या होगा, हमारी जो विजन है और जो लास्ट माइल डिलीवरी है वहां तक हम कर पाएंगे, राइट। ऐसे ही द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द masses। हर के पास ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हो और स्किल हो जिससे हम ड्रोन्स की जो एप्लीकेशन है वो नूक एंड कॉर्नर तक पहुंचा पाए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स और फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ ड्रोन्स। आई होप यू लाइक lecture. Thank you very much.